नमोजि आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा आत्मरूपा। संत ज्ञानेश्वर जो महाराष्ट्र में हुए, उन्होंने पूरी दुनिया में एक विशेष संदेश गीता का मराठी में अर्थ करके और साधारण ओवी में उसको ला करके दे दिया है। वे केवल महाराष्ट्र के संत नहीं है, वो पूरी दुनिया के संत है। अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोक, ऐसी जिसकी दृष्टि है वे ज्ञानियों के राजा है, योगियों के योगी उनको कहा जाता है। और इतने छोटे होते हुए भी उनकी सूक्ष्म सुसूक्ष्म बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि ज्ञानेश्वरी में दिखाई देती है। बड़े बड़े विद्वान भी, पीएचडी धारक भी ज्ञानेश्वरी का संपूर्णतया अध्ययन कर नहीं सकते, इतनी महान ऐसी वह कृति है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में आई और संत ज्ञानेश्वर ने उसको एक महाभारत रूपी सरोवर में खिला हुआ कमल और उसका सार, जो भी भगवान को कहना है उसका सार श्रीमद् भगवद गीता में आया है। तो पहले वो भगवान यानी कि परमपिता परमेश्वर को वंदन करते हैं। ओम अ चरण युगल, अकार चरण युगल, उकार उदर विशाल, मकार मस्तक मंडलाकारे, यानी दो पैर ये अकार है और उदर ये उकार है, मकार ये मस्तक है और ये पूरा मंडलाकार जिसने धारण किया है। ऐसे परम पिता परमेश्वर को जो आद्य है, सभी के आद्य है, आद्य यानी प्रथम, आरंभ में, लेकिन उसका आरंभ भी नहीं है और अंत भी नहीं है। ओम नमोजि आद्या वेद प्रतिपाद्या, वेदों ने जिसका प्रतिपादन किया है। जय जय स्वसंवेद्या, जो स्वसंवेद्य है, सेल्फ रियलाइजिंग है, खुद को समझ में आने के लिए वह योग्य है। यानी कि हमारी अल्प बुद्धि से कितना समझ में आएगा, क्योंकि बुद्धि भी उसकी ही है, उसकी ही देन है और उसकी ही बुद्धि के द्वारा हम उसको समझने की भरसक कोशिश करते हैं। स्वसंवेद्य है और आत्मरूप है, वह खुद में बैठा हुआ खुदा है। ऐसे सर्वव्यापी जो भी आद्य शक्ति है उसका जय जयकार हो, उसको पहले नमन करते हैं। जिसकी कृपा से हम दो शब्द बोलना सीखे, ऐसे गुरु को भी नमन करते हैं। जिन्होंने योग्य दिशा दे दी, जीवन में ध्येय दे दिया, संस्कार स्थिर किए, ऐसे पहले गुरु होते हैं माता पिता, फिर आचार्य। जो भी बुजुर्ग हमारे जीवन में आते हैं
और हमें विशेष ऐसे जीवन के बारे में अर्थ बताते हैं। उनको याद करते हुए गुरुओं के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूं। जो गुरुओं के गुरु व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने महाभारत रूपी ये ज्ञान का सागर हमारे सामने रखा है और उसमें ये श्रीमद् भगवद गीता एक उच्च ऐसा तत्वज्ञान और जीवन का सार जिसमें भरा है, वो हमारे सामने रखा है। उनकी बुद्धि विशाल है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। ऐसे महर्षि वेदव्यास को जिस स्थान पर हम बैठते हैं, वह वेदव्यास जी का स्थान माना जाता है, व्यासपीठ। उसकी गरिमा को रखना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन जैसे माता अपने बेटे को स्वीकारती है, गोदी में उठा लेती है, वैसे हम उनके पुत्र होने के कारण, वे हमारे गुरु होने के कारण, गुरु माउली होने के कारण हमें गोदी में बिठा लेते हैं और दो शब्द बड़बड़ते हैं हम, और उसको लोग ज्ञान कहते हैं। ऐसे उच्च जो भगवान ने स्वयं कहा, जो भी विचार, जो भी गीत हमारे लिए गाया, वह गीत पवित्रतम है। उसके जैसा पवित्र ग्रंथ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वह स्वयं भगवान ने गाया है और केवल वो भारत में निर्माण हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। मेरी वो लायकी भी नहीं है, मैं अज्ञानी हूं। लेकिन आज तक जिन जिन महापुरुषों ने इसको उठाया, श्रीमद् भगवद गीता को उठाया, उन्होंने ऐसा ही कहा है कि इसके जैसा ग्रंथ पूरी दुनिया में जीवन को, मानवीय जीवन को मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है अभी तक। और इसलिए सद्गुरुओं के चरणों में, महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और इसके साथ साथ जो भी हम ये धारिष्ट करना चाहते हैं कि उसका अभ्यास करें, वो धारिष्ट भी जैसा कोई अंधा हाथी को जांचना चाहे, कोई पंगु समुद्र को लंघन करने की इच्छा करे, या तो कोई दीपक सूर्य को नापे, इस तरह की मूर्ख भरी हरकत हम करने जा रहे हैं। यानी उनके हिसाब से हम मूर्ख ही है। दीपक कभी सूर्य को नाप सकता है, सूर्य का तेज गिन सकता है, लेकिन हम पुत्र की दृष्टि से, एक आत्मीय दृष्टि से, आत्मीय बनने के लिए भी हमारी लायकी भी उन्हीं के कारण बनती है। तो हम जो भी करेंगे वो धारिष्ट है, यानी कि धृष्टता है, ये उद्दामता है। ये उद्दामता को ध्यान में रखते हुए जो शक्ति हमें मन और बुद्धि और पूरा जीवन दे रखी है, ऐसे शक्ति के सामने जो भी हमारे से निकले वो उसी की शक्ति से है, और जो गलत निकले वह हमारे तरफ से होगा, क्योंकि हमारी सतर्कता, हमारी बुद्धि इतनी काम करेगी या नहीं करेगी पता नहीं। लेकिन अगर
गुरु की आशीर्वाद, भगवान की कृपा और हमारी मेहनत साथ में है तो कोई भी चीज गीता ही कहती है अशक्य नहीं है। तो इसलिए हम ये धृष्टता करते हैं, हमें क्षमा करना। महाभारत में युद्ध का प्रसंग छिड़ा। युद्ध का प्रसंग छिड़ा, सभी दोनों ओर से 11 अक्षौहिणी कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सैन्य कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुआ। पूरी तैयारी हो गई लड़ने की और 12-12 साल, 13-13 साल जिन्होंने वेट किया, ऐसे पांडव वो तैयार है, सभी अस्त्र शस्त्र लेकर के, कवच कुंडल पहन करके और रथ घोड़े हाथी आदि सामान लेकर के आए हैं कुरुक्षेत्र में। और अभी लड़कर के न्यायी ऐसा युद्ध करेंगे और जो अधिकार वाला क्षेत्र है उसको पाएंगे। और ये केवल ऐसी लड़ाई नहीं है दो भाइयों के बीच वाली। वो लड़ाई, कोई ऐसा बोलते हैं कि धर्म अधर्म की लड़ाई है, लेकिन धर्म और अधर्म में अगर चुनना है तो अधर्म को कोई भी नहीं चुनेगा, तो धर्म के पीछे खड़ा रहेगा, धर्म के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ये अलग अलग धर्म साथ में आकर के सामने आए हैं। अर्जुन के सामने ये द्वंद्व खड़ा हुआ। एक तरफ हमारी संस्कृति कहती है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, और अभी सामने खड़े हैं माता पिता समान, चाचा पितामह समान और गुरु आचार्य साक्षात आगे खड़े हैं और उनके सामने लड़ना है। एक तरफ ये धर्म बताता है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, और उनको मारना है, ये धर्म के विरुद्ध है और उसको नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ हम पर अन्याय हुआ है और वो अन्याय का प्रतिकार होना ही चाहिए, और ये क्षत्रियों का धर्म है, ये धर्म सामने खड़ा हो गया। अब ये दोनों धर्मों के बीच में दोलायमान स्थिति हो गई। अर्जुन को विषाद हो गया। फिर भी पूरी तैयारी है, और जैसे विनोद में ऐसा कहा जाता है कि समझो कि पूरी शादी की तैयारी हो गई, दूल्हा और दुल्हन सज गए, तैयार हो गए, पूरे वराड़ी आ गए, लग्न मंडप सज धज गया, दोनों सामने आ गए, और फिर दूल्हा बोलने लगा कि मुझे नहीं शादी करनी, मैं चला वापस, अभी इसको क्या कहेंगे। अर्जुन की ऐसी परिस्थिति हो गई। सब पत्रिका बांट दी, रसोई बन गई, सभी वराड़ी आ गए और सभी तैयारी हो गई है, और दूल्हा बोलता है कि मैं नहीं शादी करूंगा। तो ऐसे कैसे चलेगा। बाकी सब जो भी बड़े बड़े हैं वो तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। वैसे अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन का विषाद ये योग बन गया है। हम भी रोते हैं, हम भी रोते हैं और अर्जुन भी रोता है। अर्जुन का रोना ये महापुरुषों का रोना है। वो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, इसके लिए वो नहीं रो रहा है। वह क्यों रो रहा है ये देखना चाहिए। तो शुरुआत में जब ये इकट्ठा हो गए तो श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत हमने देखा रणभूमि में हुई। और रणभूमि में क्या ऐसे हो सकता है कि दोनों
दिग्गज बोल रहे हैं और सभी खड़े हैं युद्ध में, युद्ध की भूमि में। आज भी अगर युद्ध छिड़ता है तो दोनों मंत्री इकट्ठा होते हैं, दोनों देश के, और वो बोलते हैं। वैसे वो भी बोले होंगे 2-2.5 घंटे समझो, इतना समय तो नहीं लगा होगा क्योंकि दोनों विद्वान हैं, दोनों सशक्त हैं। फिर भी आज की तारीख में भी हो सकता है, तो उस समय तो धर्म युद्ध माना जाता था। तो अभी दो जो धुरंधर है वो बोल रहे हैं तो बाकी सब वेट करते होंगे। तो वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो भूमि है ये कुरुक्षेत्र है, यानी कि इधर कुरु कुरु यानी करो करो, ऐसी ये भूमि है, कुरुक्षेत्र है, जिधर करने के लिए हम आए हैं, हमारा जन्म करने के लिए हुआ है, इसलिए कुरुक्षेत्र है। करो मरो या तो करो, कर मर कर मराठी में एक सरनेम है, कर मर कर, यानी करो मरो या करो, ये तो विनोद में कहा, लेकिन ये भूमि ही ऐसी है, ये कुरुक्षेत्र है, कर्म भूमि है। इधर जो भी आएगा उसको करना ही पड़ेगा, बिना किए नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, वो हम आगे देखेंगे। एक क्षण भी कर्म किए बिना हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। फिर करना है तो क्या करना है वो आगे देखेंगे, लेकिन ये कर्म भूमि है और ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कब बनता है? हमारा जीवन भी धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। ये कब बनेगा? तो पूजनीय दादाजी कहते हैं, जब सच्ची भावना हमारे दिल में खड़ी हो जाती है तो वो धर्म क्षेत्र बन जाता है। अर्जुन के मन में सच्ची भावना खड़ी हो गई कि मैं मेरे आत्मीयों को क्यों मारूं, जो भी मेरे है, अपने है, स्वजनम ही कथम मत्वा सुखिन श्याम माधवा, मेरे स्वजन को मैं कैसे मारूं और कैसे सुखी हो जाऊं, ये प्रश्न खड़ा हुआ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, निस्वार्थता से वो भूलता है कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय भी नहीं चाहिए, मुझे जो आत्मीय है उनका सुख चाहिए। ये सच्ची भावना उसके दिल में है, वो निष्पाप है। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुझे ही खड़ा होना है, तू निस्वार्थी इसलिए खड़ा होना है। जो स्वार्थी उनके हाथ में राज्य जाएगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा? जो निस्वार्थी उसको ही राज्य करना चाहिए। फिर ये दुष्ट और असुर जब राज्य करेंगे तो वो राज्य अच्छा नहीं होगा, वो तो बाद में आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण के मन में यह बात चल रही है। और अर्जुन निष्पाप है, निष्पक्ष है और निस्वार्थी है, निष्काम है, वो कुछ नहीं चाहता है। उसी कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में उसकी जो भावना है, उसका जो रोना है, वो इस कारण है। और दोनों धर्मों के बीच में द्वंद्व है कि कौन सा धर्म में स्वीकार हो। जब पत्नी एक तरफ बोलती है, एक तरफ मां बोलती है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो जो नया शादी किया हुआ बेटा होता है उसके लिए बड़ा संकट का समय होता है। तो वो द्वंद्व में फंस जाता है कि दोनों धर्म है, पत्नी का सुनना भी धर्म लगता है और मां का सुनना भी धर्म लगता है, क्या करना चाहिए। और ये धर्म के बीच में ये लड़ाई होती है। तब गीता माता मार्गदर्शन करती है। और जब लड़ाई कब होती है? मामका पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र के मन में ये खड़ा हो गया कि ये तेरा और मेरा जब खड़ा होता है, अयम निज परहा, ये मेरा वो तेरा, अभी तेरा मेरा हो गया तो झगड़ा होगा ही। हाँ, वो पांडव और मेरे मामका पांडवा चैव किम कुर्वत, वो क्या कर रहे, वो भजी खाने के लिए थोड़े इकट्ठा हो गए थे, अभी क्या कर रहे ऐसा पूछना भी जरा मूर्खता भरा लगता है। लेकिन धृतराष्ट्र बड़ा धूर्त है, वह चतुर है। उसने जो संजय शिष्टाई की थी
वो बड़े दिमाग लगा कर की थी कि कुछ ना कुछ मेरे बोलने का, मेरे जो चाल चली उसका कुछ असर तो होगा। इसलिए किम कुर्वत, क्या कर रहे हे संजय, बताओ। और ये धृतराष्ट्र, धृतम राष्ट्रम येन सहा, जिसने राष्ट्र धर कर रखा है, पकड़ के रखा है, वो धृतराष्ट्र है। वो युद्ध के लिए कभी तैयार नहीं होते जिसने पकड़ कर रखा है, क्योंकि उस युद्ध उसको नुकसान देने वाला है, नाश करने वाला है। और जो धृतराष्ट्र, धृतम राष्ट्रम येन सहा, धृतराष्ट्र पांडव है और धृतराष्ट्र कौरव है। और धृतराष्ट्र सदा तैयार होते हैं, क्योंकि उसको खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है। उनके पास कुछ है ही नहीं तो क्या खोएंगे। जो भी लड़ेंगे, एक तो मरेंगे तो स्वर्ग, तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम। तो वो धृतराष्ट्र लड़ने के लिए तैयार होते। तो इस प्रकार ये दोनों में झगड़ा है, और ये झगड़ा वो निरंतर चलता है हमारे जीवन में भी। कभी पूर्वी पासुन अर्जुन सुरासुर तुम्बड़ संग्रामाला करिति, सुर और असुर झगड़ते रहते हैं, ये युद्ध हमेशा चलता है। लेकिन जो अच्छा दृष्टिकोण, योग्य दृष्टिकोण रखता है, जो धर्म के साइड में रहता है और उसके साथ भगवान होते हैं, और भगवान को पकड़कर जो चलते हैं, उनकी विजय होती है। ये बात गीता माता बताना चाहती है। पहले दुर्योधन आचार्य के पास आते, क्या हुआ संजय बता रहे हैं। दुर्योधन आचार्य यानी द्रोण के पास आते हैं कि आपका शिष्य ये व्यूह रचना करके बैठा है, देखो। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम तव शिष्येन धीमता, बुद्धिमान आपका ही शिष्य धीमान अभी आपके सामने खड़ा है। ये उपरोधात्मक बोलना है, यानी दुर्योधन उद्दाम है, उसके मन में उपरोध है, आचार्य के लिए कुछ ऐसा आदर भाव दिखाई नहीं देता। तव शिष्येन, तव शिष्येन, तव यानी भगवान भी नहीं, भगवान शब्द आदर युक्त बोला जाता है। तव शिष्येन धीमता, ये द्रोणाचार्य, यानी जैसा कोई स्वामी राजा अपने सेवक को बोलता है, तेरे बुद्धिमान शिष्य ने यह व्यूह रचना करके रखी है। इधर ये उद्दामता दिखाई देती है, और आचार्य को भी हीन बताने की जो शब्दों में झलक दिखाई देती है। ऐसा दोनों पक्षों के युद्ध जो भी रथी महारथी है, उसका वर्णन दुर्योधन करता है कि मेरे साथ कौन कौन से है, और उसमें भीष्म है, द्रोणाचार्य है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया, और उधर कौन कौन है। और ये सब भीष्म ने रक्षित किया हुआ हमारा जो सैन्य है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त के दो अर्थ किए जाते हैं। अपर्याप्त यानी जो अधूरे, जो पूरा नहीं पढ़ सकता, ऐसा अपर्याप्त। और अपर्याप्त यानी अमर्याद, ऐसा भी एक किया जाता है। अपर्याप्त यानी बहुत सारा है, और अपर्याप्त यानी मर्यादित है, यानी पूरे सा नहीं है। और पर्याप्तम चिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, ये भीम ने रक्षा किया हुआ ये जो सैन्य है वो थोड़ा है, एक अर्थ पर्याप्त का। और दूसरा अर्थ है पर्याप्त यानी वो पूरे सा है, यानी पूरा पड़ेगा हम पर, ऐसा दोनों अर्थ उसमें से निकलता है। अभी बाद में शंखनाद हुआ, शंखनाद में पहले भीष्म ने शंखनाद किया। पितामह भीष्म जो 180 साल के हैं, और फिर भी युवानी जैसी जो युवानी उनमें छलक रही है। बूढ़ा शरीर से नहीं कहा जा सकता, जो मन से बूढ़े होते, 20 ईयर्स ओल्ड, यानी आज के युवान 20 साल के होते भी ओल्ड यानी बूढ़े हो गए। और 180 साल वाले जो शंखनाद करते तो पूरे जो सैन्य उनका दिल दहक जाता है, ऐसा उन्होंने शंखनाद किया है। और ऐसे युवान भीष्म
वो शंखनाद पहला करते, बाद में जैसी उसकी मान है, सम्मान है, उसके हिसाब से फिर एक एक करके शंखनाद करते। और इधर पांडवों में पहले शंखनाद किया भगवान श्री कृष्ण ने। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया, पंचजन्य का शंखनाद किया कृष्ण ने, बाद में देवदत्त धनंजय ने शंखनाद किया। फिर एक एक करके ऐसे शंखनाद करते और फिर 9वां नंबर आता है सेनापति का। इधर कौरवों में सेनापति का नंबर पहला है तो पहले शंखनाद किया। इधर ध्येय निष्ठा तो है ही पांडवों में, और संघ निष्ठा है, और उधर सम्मान के मुताबिक जो भी मान मान्यता देनी है उसके मुताबिक शिस्त प्रिय है कौरवों की सेना, लेकिन उसमें संघ निष्ठा नहीं है। संघ के प्रति ऐसी एक रूपता नहीं है। वैसे पांडवों में हम युद्ध करने के लिए इकट्ठा है, हम संस्कृति के लिए इकट्ठा है, धर्म के काम के लिए हम इकट्ठा है। तो इस प्रकार वो इकट्ठा होकर के साधारण सारथी पहले शंखनाद करता है, यानी भगवान श्री कृष्ण सारथी अर्जुन के, वो शंखनाद करते हैं। और इस प्रकार दोनों सैन्यों के बीच में ये जो युद्ध का जो प्रसंग आया है, ये प्रसंग में इस प्रकार घटना होती रही है। फिर अलग अलग जो भी रथी महारथी उनका वर्णन, शंखनाद का वर्णन, वो शंख ऐसा हुआ जो दिल दहक गए। और किसके दिल दहके? जिसके मन में डर होता है उसका दिल ज्यादा हिलता है। तो जो कौरवों के बीच में बड़ा भय निर्माण हुआ, और ऐसा भय निर्माण होने के बाद जो अर्जुन बोलता है कि हे श्री कृष्ण, हे ऋषिकेश, मेरा रथ ले चलो दोनों सैन्यों के बीच में। अभी आज थोड़ा ज्यादा समय हो रहा है, तो जो बचा हुआ पहला अध्याय है वो कल लेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं, ये पाठशाला है, हम अभ्यास कर रहे हैं। तो आज के दिन ही पूरा अध्याय होना चाहिए ऐसा भी नहीं, हम जैसा भी उसको समझना चाहेंगे धीरे धीरे जाएंगे और कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।